अगल बगल ना पर की कम कर देखिए ये इसको बंद करिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, ये सुनिए, कोई टिप्पणी नहीं करना उसके ऊपर। नाराज हो गया मेरा सवाल से आप? जी नहीं, हम नाराज नहीं हुए, हम वैसे व्यक्तियों का चर्चा अपने मुंह से नहीं करना चाहते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे? बिल्कुल जवाब देंगे, पूछिए, प्रश्न पूछिए। सरकार पे आप वैसे व्यक्ति के बारे में सवाल क्यों पूछ रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है? आप मांगरा बुधना किसी के भी उठा के बारे में पूछ दीजिएगा कि ये है वो है। मांगरा बुधना बोलिएगा जी, सबको कह रहे हैं कि जिसका कोई वजूद नहीं उस पर क्या चर्चा करना है समय का प्रकरण पे, और इस व्यक्ति के बारे में आप क्या पूछ के अपना झूठ मूठ का कमेंट में गाली सुनने का काम कर रहे हैं। मेरे जो दर्शक है जो हमको सुनना चाहते हैं वो हमको सख्त हिदायत। देखिए सुनना नहीं सुनना है, झारखंड के मुद्दा उठाना चाहिए सूरज दा, इसलिए उठाना चाहिए। आप सुन लीजिए। और ज्योत्सना केरकेटा है वो टाइगर जयराम महतो को लेकर फारजी टाइगर कहते हैं, इस पर क्या कहना है? उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हम वैसे व्यक्तियों का नाम भी लेना अपने मुंह से और उस पर चर्चा करके हम अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते हैं। उस व्यक्ति पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। झारखंड के पास क्या नहीं है? झारखंड के पास कोयला है, झारखंड के पास अब्रक है, झारखंड के पास कॉपर है, झारखंड के पास यूरेनियम है, गोल्ड है। झारखंड के पास क्या नहीं है? झारखंड के पास वो तमाम चीज़ें हैं जो एक राज्य के पास होनी चाहिए। जोहार, नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार। एक बार फिर से मिलाने जा रहे हैं जेएलके नेता से, और बता दो कि फिर एक बार बड़ा दहाड़ होगा और बात होगा जयराम महतो को लेकर। हालांकि बहुत सारे सोशल मीडिया पर ही खबरें चलती है कि जयराम महतो जेएमएम से गठबंधन करेंगे। आखिर गठबंधन करेंगे तो कौन सा मंत्री का पद मिलेगा, बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम बात करेंगे कई टॉपिक पर, कई बात, कई सवाल। सीधे मिलाते हैं सूरज दा से। जोहार दादा। जोहार जोहार, कैसे हैं महेश दा? बढ़िया दादा, अपना कैसे? बहुत अच्छा। देखिए झारखंड में स्थापना दिवस मनाया गया 25वां। अब 25 से पार हो गया, यानी 25 साल कुछ दिन हो गया, यानी 1-2 दिन कह सकते हैं। 26वां साल में आप घुस गए हैं? घुस गए, हाँ, 26वां साल में प्रवेश कर गया है। बड़ा मुद्दा है, झारखंड में कई कार्यक्रम किया गया, लेकिन सवाल है कि झारखंड के लोगों को तस्वीर बदली, सरकार बदले, नेता बदले, पार्टी बदली, लेकिन झारखंड के उस जनता का तस्वीर, उनकी चेहरा का मुस्कान बदला। कैसे देखते हैं दादा? बिल्कुल, बहुत अच्छा ये प्रश्न है कि क्या झारखंड की तस्वीर बदली? क्या ड्रोन में झारखंड के तस्वीर को आसमान में दिखा देने से सच में झारखंड आसमान में पहुंच गया है? झारखंड निश्चित तौर पे, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां से पूरे भारतवर्ष को 40% हम लोग खनिज देते हैं। झारखंड के पास क्या नहीं है? झारखंड के पास कोयला है, झारखंड के पास अब्रक है, झारखंड के पास कॉपर है, झारखंड के पास यूरेनियम है, गोल्ड है। झारखंड के पास क्या नहीं है? झारखंड के पास वो तमाम चीज़ें हैं जो एक राज्य के पास होनी चाहिए। अभी आप देख लीजिए कि झारखंड का जो यहाँ का जो विकास है, अभी रांची आप चले जाइएगा तो रांची में 2-3 फ्लाईओवर बन के तैयार है और सरकार उसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताने पे तुली हुई है। हमने सिरमटोली फ्लाईओवर बना दिया, हमने ये फ्लाईओवर बना दिया, हमने ये फ्लाईओवर बना दिया। 2-3 फ्लाईओवर बना के सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने पे कहीं पीछे नहीं हट रही है। लेकिन वही आप अगर देखिएगा बिहार को, तो बिहार निश्चित तौर पे वहाँ पे खनिज नहीं है, बालू के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, बालू और पानी के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन वहाँ अगर फ्लाईओवर की बात करेंगे तो जो कोडरमा से शुरू होता है से पूरे पटना तक फ्लाईओवर है। तो आप विकास अगर फ्लाईओवर को मानते हैं तो ये विकास नहीं है। विकास अगर आप फ्लाईओवर को मान रहे हैं तो फिर बिहार के पास कुछ नहीं होते हुए भी बहुत आगे है आपसे। लेकिन झारखंड का जो खास करके वो समाज, जिस समाज ने लड़के इस झारखंड को लिया, यानी कि आदिवासी कुर्मी समाज, ये दोनों समाज ने इस झारखंड को लेने में अपने बहुत सारे योद्धाओं का बलिदान दिया। क्या उन सारे योद्धाओं का आज आत्मा जब ऊपर से इस झारखंड को देख रहा होगा तो उनको ये महसूस हो रहा होगा कि हम इस दिन के लिए इस झारखंड को लिए थे? कल स्थापना दिवस में आपने क्या देखा? स्थापना दिवस में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रोग्राम रखा गया था 16 तारीख के रात में। उस प्रोग्राम में हमारे झारखंड के बेरोजगार युवा लोग वहाँ प्रोग्राम देखने पहुँचे थे। और उस प्रोग्राम में क्या चल रहा था जानते हैं? उस प्रोग्राम में वहाँ पे सतीश दास का गाना नहीं चल रहा था, मनोज देहाती का गाना नहीं चल रहा था। दादा सवाल तो आपका बड़ा है। जी हम सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। वहाँ पे प्रोग्राम ये चल रहा था कि हमारी जो झारखंड की जो सबसे माने कहिए कि चर्चित और सबसे फेमस विधायक हैं कल्पना सोरेन जी, उनका एक गाना वायरल हो रहा है कि साइयारा फिल्म का वो गाना है, और वो गा के झारखंडियों को सुना रही थी और पूरा माहौल बांधने का, समा बांधने का प्रयास कर रही थी। साइयारा फिल्म का गाना
यहाँ झारखंडी जो हैं, यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी हैं, रहने को घर नहीं, खाने को खाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, जाने को स्कूल नहीं और घूमने को रोड नहीं। और उस गांव के और उस पगडंडियों को हमारी कल्पना सोरेन मैडम सुना रही थी सैयारा फिल्म का गाना। तो अब ये देखना होगा कि क्या हम लोग सैयारा फिल्म का गाना सुनने जुगुर हो गए हैं? क्या हमारा कद उतना ऊंचा चला गया है कि हम लोग अपने सांस्कृतिक हम ये नहीं करें कि वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन उस मंच पे सतीश दास क्यों नहीं दिखे? उस मंच पे मनोज देहाती क्यों नहीं दिखे? उस मंच पे सावित्री कर्मकार क्यों नहीं दिखी? उस मंच पे नीतीश कश्यप क्यों नहीं दिखे? उस मंच पे अन्य वो कलाकार जो झारखंडी अस्मिता को बचाने के लिए आज कई वर्षों से गाना गाते आ रहे हैं, उस मंच पे राज भाई क्यों नहीं दिखे? ये तो ट्रेंडिंग लोग हैं ना। तो वहाँ इन लोगों को जगह नहीं दिया जाता है और वहाँ पे सैयारा मूवी का फिल्म का गाना पूरा एकदम मलंग और कौन कौन होता है हम नहीं जानते हैं। झारखंड के लोगों की तस्वीर बदली या नहीं? झारखंड की तस्वीर अगर आपको देखनी है तो पूरे झारखंड में हम कहेंगे आपको कि अगर आपको सच में झारखंड को समझना है और झारखंड में सच में विकास को देखना है तो आप 28 जो रिजर्वेशन सीटें हैं जहां से सिर्फ आदिवासी विधायक आते हैं, आप वो विधानसभा का दौरा कर लीजिए एक एक करके। आपको विकास क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। वहाँ पे आपको एक भी प्रधानमंत्री आवास और अबुआ आवास खोजने के लिए ढिबरी लेके घूरना होगा, नहीं मिलेगा। पीसीसी रोड और पक्का रोड खोजने के लिए ढिबरी लेके घूरना होगा, जो नहीं दिखेगा। स्कूल में शिक्षा पाने के लिए जो बिल्डिंगें तो मिलेंगी लेकिन शिक्षक नहीं मिलेंगे। हॉस्पिटल की बड़ी बड़ी इमारतें तो मिलेंगी लेकिन डॉक्टर नहीं मिलेंगे। आपको अगर सच में झारखंड देखना है और समझना है तो वो 28 रिजर्वेशन की जो सीटें हैं जहाँ से आदिवासी समाज के लोग विधायक और मंत्री बने बैठे हैं, आप वो सीट चले जाइए। आप चले जाइए जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जीत के आए हैं, वो संथाल परगना का सीट है, आप चले जाइए वहाँ पे, देख लीजिए उनका विकास। आप चले जाइए पोटका विधानसभा, चले जाइए घाटशिला विधानसभा, चले जाइए अन्य जहाँ से मनिका, यहाँ चल जाइए ना, यहाँ बगल में मनिका है, चल जाइए, मनिका विधानसभा भी रिजर्वेशन है। आप चले जाइए वहाँ का विकास देख लीजिए। आपको बता रहे हैं कि जनजीवन आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ना उनके पास माने मूल रूप से जो आम इंसान को एक सुविधा चाहिए वो दूर दूर तक कहीं नहीं दिखेगा। तो क्या ये झारखंड जवान हो गया है? अभी चतरा का वो प्रकरण जो हॉस्पिटल में यहाँ से ले जाते क्रम में उनका रिम्स में जो लड़का का बहन डेथ कर गई, वो प्रकरण को देख लीजिए। और ये कोई चतरा का नया मामला नहीं है जी, आए दिन रोज ऐसा कहानी होते रहता है। लेकिन बहुत ऐसा जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं है और आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहाँ से रिजर्वेशन वाली सीटें हैं वहाँ पे नेटवर्क नहीं है और वहाँ से वीडियो फुटेज आप तक नहीं पहुँच पाते हैं। हम और आप नहीं दिखा पाते हैं लोगों को कि ये वहाँ की कहानी है, ये वहाँ की स्थिति है। तो झारखंड किसी भी दृष्टिकोण से हम नहीं मानते हैं कि झारखंड आज मेरा जवान हो गया है। मेरा झारखंड आज भी, अगर वो भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन झारखंड आज भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में है जो व्यक्ति झारखंड हित में नहीं अपना हित में सोचता है, जो अपने बेटे को ये सिखाता है कि तुम मुख्यमंत्री बनना, जहाँ का स्वास्थ्य मंत्री अपने बेटे को सिखाता है कि तुम स्वास्थ्य मंत्री बनना, जहाँ का हर मंत्री अपने बेटे को बताता है कि तुम विधायक मंत्री बनना। ये वो राज्य है। दादा सवाल बड़ा हो गया है, हम सवाल करते हैं, कुछ टॉपिक है जी। अभी ट्रेंडिंग में चल रही है ज्योत्सना केरकेटा, और ज्योत्सना केरकेटा है वो टाइगर जयराम महतो को लेकर फर्जी टाइगर कहते हैं, इस पर क्या कहना? उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम। वैसे व्यक्तियों का नाम भी लेना अपने मुंह से और उस पर चर्चा करके हम अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते हैं। उस व्यक्ति पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। एक ऑडियो सुनाते हैं, हालांकि पुराना है, आप सुन ले। की का इंदा अगल बगल ना परवीन की कम कर करे। देखिए ये इसको बंद करिए, सुन लीजिए एक बार सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए, ये सुनिए। जयराम दा खुद बता रहे हैं रिजवान को कि हमसे बड़ा नेता आप बनेंगे, क्या डील हुई थी? देखिए एक बात आपको समझा रहे हैं, ये उस समय का प्रकरण है जब विधानसभा की चुनाव थी और टाइगर उनको ये कह रहे थे कि आप गांडे विधानसभा से लड़िए, और अगर सच, पहली बात कि ये ऑडियो सच है या फिर AI जनरेटेड है या क्या है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन अगर इस ऑडियो में सच्चाई है तो टाइगर उनको यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि आप गांडे विधानसभा से अगर चुनाव लड़ते हैं जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो आप हमसे बड़ा चेहरा बन के निकलिएगा। कहा कि वहां से एक बहुत ही माने प्रखर स्टार प्रचारक और झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री जो है उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका कद, आपका ओहदा बढ़ेगा। ये उस समय का प्रकरण है और उस समय का प्रकरण पे और इस व्यक्ति के बारे में आप क्या पूछ के अपना झूठ मूठ का कमेंट में गाली सुनने का काम कर रहे हैं। मेरे जो दर्शक है जो हमको सुनना चाहते हैं वो हमको सख्त हिदायत। देखिए सुनना नहीं सुनना है, झारखंड के
मुद्दा उठाना मेरी- चाहिए सूरज दा, मेरी बात इसलिए सुनिए, उठाना मेरी चाहिए। बात आप सुन लीजिए पहले। हम ये कह रहे हैं कि मेरे कुछ साथियों ने मुझे कुछ कहा है, मुझे ये कहा है झारखंड के जो झारखंडी हैं कि कुछ व्यक्तियों का आप नाम लेते हैं उसका टीआरपी हाई हो जाता है, तो आप वैसे व्यक्ति का नाम मत लीजिए जिसका टीआरपी हाई हो जाए। तो आपसे भी निवेदन होगा कि आप अपना काम पे फोकस करिए, हम लोग अपने मेहनत पे फोकस सवाल करें। पूछना बनता हाँ, है। सवाल पूछिए ना भाई। झारखंड सरकार पे आप वैसे व्यक्ति के बारे में सवाल क्यों पूछ रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है? आप मांगरा बुधना किसी के भी उठा के बारे में पूछ दीजिएगा कि ये है वो है। मांगरा बुधना बोलिएगा जी। हम सबको कह रहे हैं कि जिसका कोई वजूद नहीं उस पर क्या चर्चा करना है। आप सरकार के बारे में खिलाफ में पूछिए, सरकार पे प्रश्न करिए, मंत्री पे प्रश्न करिए, विधायक पे प्रश्न करिए, सांसद पे प्रश्न करिए। तो आप पूछ रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं उस पर क्या चर्चा करना है? उसमें हमें कोई टिप्पणी नहीं करना, उसके ऊपर नाराज हो गया मेरा सवाल से आप? जी नहीं, हम नाराज नहीं हुए। हम वैसे व्यक्तियों का चर्चा अपने मुंह से नहीं करना चाहते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। बिल्कुल जवाब देंगे, पूछिए, प्रश्न पूछिए आप, हम एकदम सवाल का जवाब देंगे। क्यों नहीं देंगे? पूछिए क्या प्रश्न है। ये ऑडियो में क्या साबित कर रहे थे? देखिए, टाइगर उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, अगर ऑडियो में सत्यता है तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि टाइगर ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप गांडे से अगर चुनाव लड़ते हैं तो हमसे बड़ा चेहरा बन के निकलिएगा, और कुछ नहीं उसमें प्रयास कर रहे थे। ये थे जेएलके के केंद्रीय सचिव सूरज दा, और सूरज दा ने खुलकर जो था मामला रखा, लेकिन